हेलो बच्चों, तो आज आप देख लो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने सारे पढ़ने हैं हमें क्लास 10th में। तो फर्स्ट पार्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सेकंड है डीकम्पोजिशन। अभी हम लोग एक एक करके सारा पढ़ेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहते हैं? अपघटन और वियोजन भी कह सकते हैं, ठीक है। अपघटन और वियोजन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या कहते हैं? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस बात का भी। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक बार स्थापन और डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या प्रतिस्थापन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट को द्विविस्थापन, ठीक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आपने बहुत अच्छे से सुना होगा नाम। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कभी नाम सुना है आपने? तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी होता है, ठीक है। ये ऊष्मा छेपी होता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, और ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन को हिंदी में भी रेडॉक्स ही कहते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पे दो रिएक्शन पढ़ना है आपको। एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ये दोनों ही आपको पढ़ना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और दोनों जब मिल जाता है उसी को तो रेडॉक्स कहते हैं, तो इसलिए दोनों पढ़ेंगे हम लोग। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है? जब न्यूट्रल हो जाए, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो ये सारे अभिक्रियाएं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अभी देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखो आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पता चल रहा है कंबाइन होनी चाहिए, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो आप बताओगे कि जब टू और मोर सब्सटेंस मिलकर ओनली वन सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे। मान लो ए और बी दो सब्सटेंस है और दोनों कैसा फॉर्म करें? एक अनदर सब्सटेंस फॉर्म करे जो सी, जिसका नाम क्या है? सी है। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे या संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। फिर से समझो आप, एक अलग सब्सटेंस है ए, दूसरा अलग सब्सटेंस है बी, और दोनों मिलकर एक तीसरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दिया, क्योंकि केमिकल चेंज होना चाहिए, फिजिकल चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो केमिकल रिएक्शन है। तो अच्छा, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये हाइड्रोजन है, आपको पता है हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है। और ऑक्सीजन तो आपको पता है कि आग बिना ऑक्सीजन के जला ही नहीं सकते। हाइड्रोजन भी ज्वलनशील गैस है। जब हाइड्रोजन गैस के सामने, मान लो एक बोतल में हाइड्रोजन गैस है और उसके सामने एक माचिस की तिल्ली जलाओगे तो पॉप साउंड के साथ ये गैसें जलने लगती है। ऑक्सीजन, आग जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ये सबको पता है। और ये दोनों जब मिल जाता है तो क्या बनता है? आपका H2O बनता है, ठीक है। ये अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना मैं आगे बताऊंगा, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है इसे स्केलेटन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, कंकाली समीकरण कहेंगे। तो तब जब दो ज्वलनशील गैस, दोनों ही क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस है, मिल जाता है तो बनाता है जल। और आपको पता है जल कैसा है? जो आग बुझाने का काम आता है। ये दो गैस जो आग लगाने के काम में आ रहा था, ये दोनों मिलके ऐसा कुछ बना दिया जो आग बुझाने के काम में आता है। इसे केमिस्ट्री की जादू कहते हैं। तो ये मैजिक है, केमिस्ट्री का मैजिक। तो और इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं कि दो अलग अलग पदार्थ मिलकर तीसरे ऐसे पदार्थ का निर्माण कर दिया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग होगा। इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, सब्सटेंस मिलकर क्या बनाए? सिर्फ एक पदार्थ बनाए, एक सब्सटेंस बनाए, तो उस रिएक्शन को क्या कहोगे आप? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे, ठीक है। ये जितने भी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हो, अदरवाइज आपको PDF के रूप में मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा
ये बैलेंस मैंने नहीं किया है, बाद में बैलेंस करेंगे हम लोग। ये आप लिखते जाना, अपने एक नोट्स बना लेना, नोट्स में लिखते जाना। जब मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा तभी आप इन सबको बैलेंस करोगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि बैलेंस करना सिखाने लग जाऊंगा तो फिर आपका हो नहीं पाएगा आगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आया। टू और मोर सब्सटेंस आपको एक नए सब्सटेंस को बनाता है, ठीक है, मिलकर। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, ऐसे समझ लो, C+O2 क्या बनता है? CO2 बन जाता है। ऐसे भी समझ सकते हो, दो अलग, ये कार्बन है, सॉलिड होता है, ये ऑक्सीजन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का अलग तरीका भी है, CO+O2 भी CO2 बनता है, बैलेंस करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर सिर्फ एक सब्सटेंस बनाना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एक बात और जान लो आप, जो रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस होते हैं उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं, उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं, या हिंदी में अभिकारक कह सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास रिएक्शन के बाद प्राप्त होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, और इसे उत्पाद कहते हैं। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब मैं आगे ये वर्ड यूज़ करूँगा ना तो आपको ध्यान होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो पहला रिएक्शन आपको क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक अकेले पदार्थ का निर्माण करें, ठीक है, तो उसे कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा रिएक्शन देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये होता क्या है? तो जस्ट आप पहले वाला जो आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन, जस्ट इसका ऑपोजिट है। वहाँ पे हमने देखा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करें, यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा है। जब एक पदार्थ मीन्स मान लिया ए, किसी भी कारणवश, मान लेते हैं कोई भी कारणवश हो सकता है, चलो हीट दे दिया, हीट को आप डेल्टा से दिखाओगे, ठीक है, केमिस्ट्री में। मान लो इसमें हमने क्या क्या टेम्परेचर दिया ए को, तो क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेक होकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनेगा। तो मान लो बी और सी बन गया, तो इसे कह सकते हैं कि ये क्या है? वियोजन है। मतलब हमने क्या कर दिया? डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया ए को दो या दो से अधिक पार्ट में, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। व्हेन अ सब्सटेंस decomposes in more than two or more than two substance, then this reaction is known as decomposition reaction, ठीक है। जब एक सब्सटेंस को दो या दो से अधिक सब्सटेंस में तोड़ दिया जाए किसी भी कारण से, बाह्य कारक से, वो कारक क्या क्या हो सकता है? हीट हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से हम तोड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं जैसे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एक मान लो CaCO3 है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे चूना पत्थर कहते हैं, जो आप जानते हो, लाइमस्टोन कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो इसे जब आप क्या करोगे? हीट दोगे, क्या करोगे? हीट, टेम्परेचर दोगे, तो ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? तो एक तो CaO बनाएगा, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, और CO2 गैस भी प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो CO2 गैस भी आपको मिल जाएगा और CaO भी मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इस कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया वो दो पदार्थ में ब्रेक हो गया। मीन्स एक रिएक्टेंट जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट दे किसी भी बाह्य कारक से, बाह्य कारक मीन्स किसी भी कारण से, कोई भी कॉज हो, चाहे वो हीट हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, चाहे वो सनलाइट हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आप इसको तोड़ रहे हो दो या दो से अधिक पार्ट में, तो उसे क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर आप हीट दे रहे हो, अगर आप हीट की सहायता से तोड़ रहे हो, इसे डिकम्पोज कर रहे हो, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? थर्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, जब भी आप हीट की सहायता से आप डिकम्पोज कर रहे हो उसे थर्मोलाइसिस कहेंगे।
अगर आप सनलाइट की सहायता से कर रहे हो तो उसे फोटोलाइसिस कहोगे आप, ठीक है। अच्छा, जो प्राप्त होता है उसे थर्मोलाइट कहते हैं, यहाँ पे जो प्राप्त होता है उसे फोटोलाइट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके आप डिकम्पोज कर रहे हो तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे, उस प्रोसेस को। और जो प्राप्त होगा उसे इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। आप इस चीज़ को लिख लेना, ठीक है। थर्मोलाइट जो प्राप्त होता है प्रोडक्ट उसे थर्मोलाइट, थर्मोलाइसिस से प्राप्त प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, थर्मोलाइट कहते हैं। फोटोलाइसिस से प्राप्त प्रोडक्ट को फोटोलाइट कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त प्रोडक्ट को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। ये सभी प्रोसेस हैं, ये सभी आपका जो जिसकी सहायता से आपने डिकम्पोज किया है तो उसे, तो ये देखो आप यहाँ पर इस प्रोसेस को क्या कहोगे आप, थर्मोलाइसिस कहोगे, ठीक है। कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मोलाइसिस कराया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। तो ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं तो आप बताओगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वैसे तो आगे भी अलग टाइप के भी होते हैं, जनरली ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, डीकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट एंड डीकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं हम लोग। तो तीसरा क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो नाम से आपको दिख रहा है कि डिस्प्लेस कर दिया जाता है। अगर जनरल एक रिएक्शन देखें हम लोग तो देखते हैं जैसे AB है और इसको C से रिएक्शन करवा दिया हमने, तो होता क्या है, जो ये A है वो C के साथ चला जाएगा, ठीक है, और अलग कौन हो जाएगा, ऐसे आप कर सकते हो, इसको ऐसे लिख लो, जो C है वो B के साथ चला जाएगा, ठीक है, और प्लस A को अलग कर दिया मान लो। तो इसमें C ने क्या किया, आपका A को डिस्प्लेस कर दिया। ये एक नॉर्मल रिएक्शन मैंने लिखा है, ऐसा कोई नहीं कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, बस समझाने के लिए आपको। जब दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करें और दोनों पदार्थ में एक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हो, जैसे ये C हमने मेटल लिया है, रिएक्टिव मेटल, इसके एक्वस सॉल्यूशन में से, सॉल्यूशन होगा तभी हो पाएगा रिएक्शन, नहीं तो नहीं होगा। आपको पता होनी चाहिए कि रिएक्शन होने के लिए आपका जलीय विलयन होना ज़रूरी है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है जलीय विलयन, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं जलीय विलयन को, तो एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इस C ने, ये जो मेटल है ये ज़्यादा, मान लो ज़्यादा रिएक्टिव है, इस C ने क्या किया, आपके इस AB में से A को डिस्प्लेस कर दिया, अलग करके A को अलग कर दिया, और C B के साथ मिलकर एक अलग कंपाउंड बना लिया। तो जब भी ऐसा हो तो आप कह सकते हो कि C ने A को डिस्प्लेस कर दिया और एक नया कंपाउंड बना लिया। जब नया कंपाउंड बना लिया तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल से समझो तो एग्जाम्पल में देख सकते हो आप, मैंने बताया था जैसे मान लो कॉपर सल्फेट का विलयन है हमारे पास, ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास कॉपर सल्फेट का, और इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, आयरन के कुछ कील हमने डाल दिए, ये सॉलिड है, आयरन के कील डाल दिए। ये आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में पढ़ेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन कम होता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये आयरन क्या करता है, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और इस सॉल्यूशन में अपना एक नया कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा, तो फेरस सल्फेट बनाएगा। मुझे लग रहा है इधर दिख नहीं रहा आपको, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ FeSO4 बना लेगा, ये एक सॉल्यूशन होगा, और साथ में कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो जो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन ने एक नया कंपाउंड बना लिया, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, देन दिस प्रोसेस और दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब किसी अभिक्रिया में से
अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु वाले विलयन से कम क्रियाशील धातु को क्या करे, आपका विस्थापित कर दे, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको इससे समझ में आ गया होगा जो एग्जाम्पल मैंने दिया है। एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब देखो आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमने देखा रिएक्शन, उसमें क्या था कि एक बार जो डिस्प्लेस कर दिया उसे डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन डबल जब दो दो बार ऐसा हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। मान लो एक कंपाउंड ले AgNO3, इसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, और एक कंपाउंड हम ले रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, देखो आप, मुझे लग रहा है कि आपको उधर दिखेगा नहीं, तो आप यहाँ से देखो। आप पहला कंपाउंड क्या लिया, AgNO3, दूसरा लिया सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट है ये, और ये सोडियम क्लोराइड है। ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, सोडियम यहाँ चला जाएगा और Ag यहाँ आ जाएगा। मीन्स जो सॉल्यूशन, जो हमारे पास कंपाउंड है, इसके जो आयंस हैं, ये Na भी इसका आयन है, ये Ag भी इसका आयन है। जब आयंस का क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक दूसरे का एक्सचेंज हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि एक आयन यहाँ है, इस वाले सॉल्यूशन में से इसका जो आयन है वो इस वाले सॉल्यूशन में आ गया और इसका आयन इसमें आ गया, मीन्स एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज होने पे क्या बनता है, देखो आप, जो Ag है वो यहाँ आ जाएगा तो बनेगा AgCl, और सोडियम जब यहाँ आ जाएगा तो बनेगा NaNO3, मीन्स AgCl सिल्वर क्लोराइड है और ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है। तो यहाँ पर हुआ क्या, आपको समझ में आ रहा होगा कि आयंस का एक्सचेंज हुआ व्हेन, अच्छा ये है क्या, रिएक्टेंट है। तो कहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है, रिएक्टेंट में। व्हेन exchange of ions takes place in reactants and formed another compounds, a new compounds, then we can say there is double displacement reaction। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन रिएक्शन हो रहा है। जब अभिकारक में आयन का क्या हो, स्थानांतरण हो, आयन का स्थानांतरण हो, और उसके बाद जो आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद प्राप्त हो रहा है, नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहोगे आप, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहोगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद हम ऐसा करते हैं, इसके बाद हम नया एक वीडियो बनाएंगे और नई क्लास में सीखेंगे इसके आगे का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप मुझे लाइक और शेयर तो ज़रूर करना प्लीज़, और कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपको दिक्कत क्या हुई। जो भी दिक्कत है प्लीज़ आप मुझसे क्लास टाइम ले लेना, और आपसे लाइव आके मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है।